अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादे किए थे उस पे अमल दरामद जो है वो बड़ा स्पीडी कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जैसे ही वो इक़्तिदार संभालेंगे, अपने मुल्क के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल इमिग्रेंट्स को वो रहने नहीं देंगे। और वही हुआ जो इस वक्त जो डॉक्यूमेंट सामने आया है, जो दस्तावेज़ सामने आई हैं, पहली बार उन ममालिक के नाम भी सामने आ गए हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। वो 10 ममालिक कौन से हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं और साथ ही साथ उन 5 स्टेट्स का भी जिक्र करेंगे जहां पर सबसे ज़्यादा जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं, उसके अलावा जो आइस डिपार्टमेंट के एहलकार हैं, उनको जो है टारगेट दिए हैं। हर शख्स को, हर अफसर को टारगेट दे दिया गया है कि पर डे के हिसाब से आपने 75 जो है इमिग्रेंट्स को हर सूरत जो है वो अरेस्ट करना है। ये तमाम ऑफिस को इंस्ट्रक्शन पास की जा चुकी हैं। उसके अलावा जो ममालिक इस पूरी कैंपेन के अंदर, मुहिम के अंदर रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं या रुकावट डाल रहे हैं, उनके ऊपर मालियाती पाबंदियां भी आयद की जा रही हैं। उसके अलावा उनके जो ऑफिशियल्स के वीज़े हैं उनको मनसूख किया जा रहा है। कोलंबिया की एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है कि जैसे ही कोलंबिया ने 2 अमरीकी जहाज़ों को उतरने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को नहीं लेंगे, तो फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट सामने आया और उस ट्वीट के बाद 3 घंटों के अंदर पूरी कोलंबियन गवर्नमेंट ने जो है वो सरेंडर किया और फौरी तौर पे ऑफिशियली अमेरिका को आगाह कर दिया कि हम लोग आपके मुल्क को इजाज़त देते हैं कि हमारे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल जो रह रहे थे, आप उनको लैंड करवाएं और हम उनको ले लेंगे। आज के इस व्लॉग में हम तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिए और आप लोगों से एक सवाल का ज़रूर हम जवाब जानेंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इंतखाबी वादों पे अमल दरामद जो है वो कर पाएंगे या नहीं? क्या आपको लगता है कि मुहिम कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी या फिर ये 4 साल ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? अच्छा जनाब, आज जो डिटेल सामने आई हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो ऑपरेशन है, क्रैकडाउन चल रहा है, उसकी तमाम तरह डिटेल्स इस वक्त सामने आ चुकी हैं। जो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो टारगेट है उसमें 1000-2000 बंदे को गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं और उनको साथ ही साथ डिपोर्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिसी है वो कैच एंड रिलीज़ की पॉलिसी है, उसको नाफिज किया जा चुका है। और अब जो डिटेल सामने आई है उसमें जो है 7300 पीपल्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वो लोग हैं जो अपने ऑफिसेज में काम कर रहे थे या फिर स्कूलों में भी। इवन के इस दफ़ा जो मुझे डिटेल सामने आ रही है उसमें स्कूलों के ऊपर भी रेड किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे और हर उस जगह पे जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, इलीगल लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके उनको हिरासत में लिया जाता है और उसके फौरी बाद उनको अमरीकी जहाज़ों में, जो फौजी जहाज़ों में डाला जाता है और उनको उनके ममालिक में डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब इसमें से 2300 लोगों की जो डिटेल सामने आ गई हैं जिनको उनके अपने अपने ममालिक में भिजवाया जा चुका है। ये वो लोग थे जो अमेरिका आए और यहाँ पर आकर इलीगली रह रहे थे। अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि वो ओवर स्टे हो चुके हैं और अगर वो ओवर स्टे होते हैं तो क्या वो भी उसी कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे? तो यकीनन अमेरिका का जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है और वो पॉलिसी ये दे दी गई है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मौजूद है, जिसके पास ना तो कोई कोर्ट ऑर्डर है, ना ही उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है यहाँ पर रहने के लिए, हर उस शख्स को यहाँ से अरेस्ट किया जाएगा और उसको निकाल बाहर किया जाएगा। ऑल्दो कि इब्तदाई तौर पे जो कैटेगरी बनाई गई थी वो क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इसमें वो चीज़ें भी सामने आई हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनका ऑल्दो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनका अनडॉक्यूमेंटेड होना, इलीगल होना इटसेल्फ वो कहते हैं जी क्रिमिनल है और उसको निकाल बाहर किया जा रहा है, उनको उनके ममालिक में भेजा जा रहा है। अब जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें पूरे मुल्क में ये ऑपरेशन जारी है, जिसमें जो है सिर्फ 2 रोज़ के अंदर, मतलब इसमें इतनी तेज़ी आ चुकी है कि सिर्फ 2 रोज़ के अंदर अंदर 2300 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है। इसमें जो है जो लोग सामने आए हैं उसमें बताया गया है 10 ममालिक हैं, वो मैं आपके सामने एक एक करके रख देता हूँ। सबसे पहले मैक्सिको के बहुत बड़ी तादाद है जो अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल लोग यहाँ पर मुकीम थे, उनको भिजवाया गया। ऑल्दो कि मैक्सिको की गवर्नमेंट ने कहा है कि देखें आपने उन लोगों को भी हमारे मुल्क में भेज दिया है जिनका हमारे मुल्क से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है और उसमें सेनेगल है, वेनेजुएला है, अफ़गानिस्तान के लोगों को भी, एक तो वो अफ़गानिस्तान के लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनसे मुतालिक जिन्होंने अमरीकी गवर्नमेंट की मुआवनत की थी अफ़गान वॉर के दौरान और उनसे वादा किया गया था कि हम आपको अमेरिका
अमेरिका में शिफ्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने उस पॉलिसी को भी वहीं पर रोक दिया, तो वो भी अब वहाँ पर जाने से कासिर हैं और जो वहाँ पर इलीगल पहुँचने में कामयाब हुए थे उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा बोलिविया है, ब्राज़ील है और एक्वाडोर है, एल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है और कोलंबिया है। इन ममालिक के लोगों को भेजा जा रहा है और चीन की भी दो फ्लाइटों में लोगों को यहाँ पर भिजवाया गया है, जिसमें लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अब इसमें जो सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि 7300 गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं उनको मुल्क बदर किया गया है और इसमें मज़ीद अभी गिरफ्तारियां रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं और इस गिरफ्तारियों में ये भी बताया जा रहा है कि जितनी सख्ती की गई है उसमें आप लोगों को चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के बाद आपको डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है और अगर किसी के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसमें जो है मुख्तलिफ रियासतें शामिल हैं और उसमें मुख्तलिफ रियासतें जो लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं वो इस पर इजलास भी बुला रहे हैं, क्योंकि उनका एक मुतालबा है कि इस तरह उनके ममालिक के लोगों को ना निकाला जाए। लेकिन ज़ाहिर एक पॉलिसी एक स्टेट की और पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि जो भी इल्लीगल है और अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। उसके अलावा जो है जिन रियासतों से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है या निकाला गया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें शिकागो है, उसके अलावा लॉस एंजलिस है, ऑस्टिन है, टेक्सास है और मुख्तलिफ जो है रियासतें जहाँ पर ये छापे मारे जा रहे हैं, जिसमें लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है ताकि इन तमाम तर लोगों को निकाला जाए। अब आप लोगों से का सवाल होता है कि जी हम लोग क्या करें, तो उसके लिए आपको एक ही है कि देखें इल्लीगल काम कहीं पर भी आप करें वो दुरुस्त नहीं है। आपको पहले जो है दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन अब आपसे क्योंकि हो चुका है तो उसके लिए आपको अपना लीगल अटॉर्नी के ज़रिए आप राब्ते में रहें। उस पर मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने क्या वो तरीके इख्तियार करने हैं जिससे आपको कोई लीगल असिस्टेंस मिल सकती है। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।